नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं विवेक दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खेती चैनल। हमारी खेती चैनल में हम बात करेंगे सोयाबीन में लगने वाले विभिन्न कीटों से संबंधित एक ऐसे कीट की जानकारी जिसका हमारी सोयाबीन पर अटैक होने पर काफ़ी हद तक हमें उसका प्रोडक्शन पर हमारा असर पड़ता है। और उस कीट का नाम है रिंग कटर, चक्रभ्रंग या गर्दल बीटल। सामान्यतः इस कीट की पहचान की बात की जाए तो इस कीट का रंग नारंगी रंग का होता है और निचले पंखों का रंग काला होता है। वहीं इसकी सूंड जो पीछे की ओर मुड़ी हुई रहती है और सूंड की लंबाई लगभग इसके शरीर की लंबाई के बराबर ही होती है। वहीं इसके इल्ली की बात की जाए तो इसकी इल्ली हल्के पीले रंग की 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। वहीं शरीर उभार लिए होता है तथा बिना पैरों वाली ये होती है। इसके जीवन चक्र की बात की जाए तो इसका जीवन चक्र काफ़ी जटिल होता है। इसका जो मादा वयस्क कीट है वो हमारी सोयाबीन के मुख्य तने में या अन्य शाखाओं में 2 रिंग बनाता है। उन 2 रिंग में से नीचे वाली रिंग में होल करके ये अपना हल्का पीले रंग का अंडा देती हैं। उस अंडे को देखने के लिए हम सामान्यतः जहाँ भी हमें इस तरीके से पौधे में दिखाई दे 2 रिंग, तो उन दोनों रिंग के बीच में जब हम सोयाबीन के तने को चीरते हैं तो वो अंडा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। वहीं अगर जब ये 2 रिंग बनाती हैं, कीट की पहचान हम एक तरीके से और कर सकते हैं कि जहाँ भी हमें इस तरीके से 2 रिंग दिखाई देगी, उसके ऊपरी वाली रिंग का ऊपर वाली पत्तियां लगभग मुरझाकर सूखने लगती हैं। तो ये भी इस रिंग कटर के होने का एक हमें लक्षण दिखाई देता है। यही अंडा आगे बढ़कर धीरे धीरे इल्ली में कन्वर्ट होता है। पौधे के जाइलम को खाकर इल्ली में कन्वर्ट होकर अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाता है और वहीं वयस्क होकर डंठल को ऊपरी भाग को काटकर फिर से अपना अगला जीवन चक्र प्रारंभ कर देता है। सामान्यतः इसका हमारी फसल पर 2 बार अटैक होता है, एक तो जून जुलाई में और दूसरा सितंबर से अक्टूबर में। जून जुलाई के अटैक से हमारी सोयाबीन पर काफ़ी असर होता है। दूसरा अटैक उसका सितंबर से अक्टूबर में होता है, तब वह हमारी फलियों को काटकर काफ़ी मात्रा में उस समय भी हमें नुकसान पहुंचाती है। वहीं इस कीट की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। ये अपना लगातार जीवन चक्र बनाए रखने के लिए ये हमारी सोयाबीन पर 2 बार अटैक करती हैं। एक जो अटैक इसका रहता है जून जुलाई में, इस समय ये इल्ली प्यूपे में कन्वर्ट होकर अपना जीवन चक्र आगे बढ़ाती हैं। वहीं दूसरी बार जो इसका अटैक होता है वो सितंबर अक्टूबर में होता है। उस समय जो ये इल्ली अंडा देती हैं वो इल्ली में कन्वर्ट होकर अंदर ही अंदर हमारे सोयाबीन के तने को खाकर उसको खोखला बनाकर उस सोयाबीन के खोल के अंदर ही ये सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। और ये तब तक सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा जब तक अगली बारिश ना हो जाए, यानी कि 5-6 महीने तक उस सोयाबीन के खोल में ही सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा। लेकिन उस समय भी ये हमारे सोयाबीन को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि जब जो उस समय जब ये कीट हमारे सोयाबीन में रिंग बनाएगा और रिंग बनाकर अंडा देगा, अंडा उस इल्ली में कन्वर्ट होगा तो लगभग वो हमारे उस सोयाबीन के पूरे तने को खा चुका होगा और लगभग काफ़ी फलियां और काफ़ी तने को काट कर नीचे गिर जाते। जब नीचे गिरे हुए तने रहते हैं और उन तनों में ही ये इल्ली सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, जो अगले वर्ष फिर जून जुलाई आने पर जैसी बारिश होती है फिर ये अपना प्यूपा में कन्वर्ट होकर अगले जीवन चक्र के लिए अपने एक्टिव हो जाती हैं। इस तरीके से इनका जीवन चक्र कंटिन्यू चलता ही रहता है। बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो सामान्यतः इसका कंट्रोल हमें कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टोमेटिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके इसका कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इसमें किस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने पर हमें ये अच्छे से इसका कंट्रोल हो सके, तो मार्केट में कई तरह की अच्छी कंपनियों की दवाइयाँ हैं, लेकिन सामान्यतः इसका जो कंट्रोल हमें कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टोमेटिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके इसका कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि बायर की सोलोमन है, सिजेंटा की एलिका है, विलवुड की इनोवेसिया है या अन्य और भी जो कंपनी की है जो कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टोमेटिक इंसेक्टिसाइड हो। कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टोमेटिक से तात्पर्य ये है कि जो भी उसके कॉन्टैक्ट में कीट आएगा उसको तो वो खत्म करेगी ही करेगी, लेकिन साथ ही साथ वो पौधे के सिस्टम में भी पूरी चली जाएगी। यानी जड़ से लेकर उसकी एक एक पत्ती, एक एक शिरा में वो दवाई पहुंच जाएगी, जिसके कारण कोई भी कीट अंदर भी होगा, जैसे जो रिंग कटर का कीट अंदर ही रहता है या लार्वा या उसका प्यूपा, उसको भी वो खत्म कर देगी, क्योंकि पूरा पौधा ही जहरीला हो जाएगा। और जब उस जहरीले पौधे को वो अंदर इल्ली उसको खाएगी तो वो वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से उसके जीवन चक्र को काफ़ी हद तक हम यहाँ पे भी रोक सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी आगे भी प्राप्त करने के लिए आप हर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।